नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन तुर्की के कान एक लड़ाकू विमान का नाम है। इस लड़ाकू विमान ने दो देशों की नींद उड़ा रखी है। पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत। लेकिन कैसे, जानेंगे आगे। उससे पहले आज का सवाल है, दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए F-35, बी Su-30, सी J-20 या डी Su-57। वीडियो लाइक करके कमेंट में सही जवाब देने वाले किन्हीं दो लोगों को सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। काम से अमेरिका और भारत ही क्यों ज़्यादा परेशान है? अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिकी प्रशासन कभी नहीं चाहता था कि रेजब तैयब के राष्ट्रपति होते हुए तुर्की जैसे देश के हाथ में इतनी घातक टेक्नोलॉजी आए, और इसीलिए नाटो देश का सदस्य होने के बाद भी अमेरिका ने बाकी के नाटो देशों को F-35 विमान दिया, लेकिन तुर्की को नहीं दिया। यहाँ तक कि तुर्की शुरुआत में F-35 प्रोग्राम में शामिल था। F-35 के कई सारे जो स्पेयर पार्ट थे या कई जो हिस्से थे वो तुर्की में ही मैन्युफैक्चर होने थे, लेकिन अमेरिका ने तैयब की वजह से तुर्की को इस प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया, और उसी वजह से तुर्की ने गुस्से में आकर अपने कान लड़ाकू विमान को बनाने की ठान ली। आज वह बनकर तैयार हो गया है, उड़ान भी भर रहा है। हालांकि यह कितना स्टील्थ है और क्या इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है, क्या इस लड़ाकू विमान की परफॉर्मेंस है, ये हमें आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तुर्की स्टील्थ क्लब में शामिल हो चुका है। वहीं बात करें भारत की, तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका के पास F-35 है, F-22 है, वो बड़ी आसानी से इसकी काट कर लेगा। बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लीथल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, इसलिए वो टेंशन में नहीं है। भारत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि यह बात आप लगभग मानकर चलिए कि आने वाले कुछ ही सालों में यह तुर्की का कौन स्टील्थ लड़ाकू विमान आपको पाकिस्तानी वायुसेना के हाथों में देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी लीथल टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद पाकिस्तान की वायुसेना शांत नहीं बैठने वाली। ये कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जो अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान में लगातार सुधार कर रहा है। और यह बात अमेरिकी एक्सपर्ट कह चुके हैं कि भले ही J-20 जो है आज स्टील्थ ना हो, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में चीन सरकार इसे स्टील्थ बना सकती है, क्योंकि वह दबाकर J-20 पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्यों ना भारत को भी एक स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीद लेने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एम का विमान बनाने की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है, और इसे बनने में कुछ साल का वक्त लगेगा। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के भरोसे पर अपनी वायुसेना को हम ऐसे छोड़ सकते हैं, जबकि हमारे दुश्मन देशों के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो कि रडार को, किसी भी डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है और किसी भी वायु सीमा का उल्लंघन तक कर सकती है। इसीलिए भारत में अब स्टील्थ लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है। खबर ये है कि अमेरिका का F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भारत आ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है इस साल तरंग शक्ति 2024 पहला भारत का मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें कई देशों की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी। इसमें फ्रांस अपना राफेल लेकर आएगा, यूरोप की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून भी आएगा, वहीं अमेरिका अपना F-15X और इसके अलावा F-18 सुपर हॉर्नेट भी लेकर आएगा। और चर्चा ये भी है कि अमेरिका अपना F-35 लड़ाकू विमान भी लेकर आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले ही साल जो भारत में एयर शो हुआ था उसमें अमेरिका का F-35 आया था, और इस बार अमेरिका दोबारा इसे लेकर आ सकता है, ताकि भारतीय वायुसेना इसे अच्छे से देखकर एक्सपीरियंस कर सके। और अमेरिका ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि भारत की MRFA डील इस साल पूरी होने वाली है, जिसके तहत भारत 114 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। अमेरिका पहले इस डील में अपने F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15X को पेश कर रहा था कि आप हमसे ये खरीद सकते हैं, लेकिन अब भारत की ज़रूरतों को देखते हुए F-35 को भी भारत के सामने पेश कर सकता है, क्योंकि अब से 1-1.5 साल पहले तक अमेरिका भारत को F-35 देने में कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में ऐसे बिल पास हुए जिसके तहत अमेरिकी सरकार भारत को अपने क्रूशियल टेक्नोलॉजी भी बेच सकता है।
जैसे कि स्टील लड़ाकू विमान, और अमेरिका इसी साल तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान इसे भारतीय वायुसेना के सामने दोबारा से पेश करके भारत के साथ बातचीत कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों को जिन्हें नहीं पता कि F-35 की इतनी ज़्यादा बात हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इस समय धरती पर 2 ही प्रॉपर स्टील लड़ाकू विमान मौजूद है। पहला है अमेरिका का F-22 रैप्टर और दूसरा है अमेरिका का F-35, यानी कि अमेरिका के पास ही ट्रू 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है। तुर्की का जो कान है, जिसे तुर्की स्टील लड़ाकू विमान कह रहा है, अभी उसके पास कोई वैलिडेशन नहीं है, वो कोई अभी वैलिडेट नहीं किया गया। वहीं रूस का Su-57 और चीन का J-20 भी पूरी तरीके से स्टील लड़ाकू विमान नहीं है। स्टील की कैटेगरी में सिर्फ 2 ही आते हैं, F-22 या फिर F-35। यही 2 प्रॉपर स्टील लड़ाकू विमान है। ऐसे में अगर भारत F-35 की तरफ जाता है तो बड़ी आसानी से हम चीन के J-20 की भी काट कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्की का जो कान है, उसे तो बहुत ही आसानी से हम पीछे कर देंगे, क्योंकि तुर्की ने उसे F-35 की कॉपी करके ही बनाया है। तो कैसे जादुई तरीके से तुर्की ने अपना यह कान लड़ाकू विमान तैयार कर लिया, और कितनी चुपचाप। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।